हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 स्नैपशॉट बुक की जो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सेरोवन, इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो स्टोरी है वो दो ऐसे अर्मेनियन बॉयज़ की है जो कि एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनकी पहचान, जिनका हॉलमार्क जो है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी है। ये स्टोरी उन दो लड़के का है जिनका पहला का नाम एडम होता है जो कि इस स्टोरी के नैरेटर भी है, और जो दूसरा है उनका कज़न मुराद जो कि 13 वर्ष का है और काफ़ी एडवेंचरस और क्रेजी पर्सनालिटी का है। तो ये स्टोरी जो है वो शुरू होती है कि गर्मी का मौसम था और एडम जो है अपने कमरे में सोए हुए थे। तो इस स्टोरी में जो है वो पुराने दिनों के बारे में बात करते हैं जब वो 9 वर्ष के थे और उनका कज़न मुराद 13 वर्ष का था। तो ये स्टोरी शुरू होती है कि गर्मी का मौसम था और एडम अपने कमरे में सोए हुए थे। तो करीब सुबह के 4 बजे मुराद एडम के कमरे के खिड़की के ऊपर आकर नॉक करते हैं और एडम को जगाते हैं। एडम जाग जाते हैं और जब खिड़की की तरफ देखते हैं तो जो वो देखते हैं उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता है। एडम देखते हैं कि उनका कज़न मुराद एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। तो ये सब देखकर उन्हें बिलीव नहीं होता है। वो अपने आंखों को रब करते हैं और अपने सर को हिलाते हैं जिससे उन्हें ये कंफर्म हो जाए कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं। तो उनका जो कज़न मुराद होता है वो उन्हें तसल्ली देता है कि नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच है, ये हॉर्स ही है। आखिर एडम को ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? तो असल में एडम अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि वो गैरो घिलेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पूरी फैमिली है, उनका जो पूरा एंसिस्टर है वो गरीबी का शिकार था, इनफैक्ट है। तो उनमें से कोई भी जो है हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें खाने के लिए भी, दिन के 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एडम अपने फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनकी जो फैमिली गैरो घिलेनियन फैमिली है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के नाम पर जानी जाती है, यानी कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो काफ़ी ट्रस्टी और ऑनेस्टी फैमिली है। वो बताते हैं कि उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर जो है कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी का फ़ायदा उठाया, चाहे वो गरीब ही क्यों न रहे। इसलिए जबकि एडम उस हॉर्स को अपनी आँखों से देख रहे थे, उसकी सुगंध को महसूस कर रहे थे, वो कह रहे कि काफ़ी सुंदर सुगंध था। उस हॉर्स की धड़कनों को सुन रहे थे और काफ़ी एक्साइटिंग थे। फिर भी उन्हें ये विश्वास नहीं था कि मुराद हॉर्स लेकर आया है, क्योंकि उनकी कोई भी फैमिली का मेंबर जो है के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक घोड़ा को अफोर्ड कर सके। तो फिर एडम जो है ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मुराद के पास ये घोड़ा आया कहाँ से, कहीं इसने चोरी तो नहीं की। लेकिन फिर भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि गैरो घिलेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी चोरी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उनकी जो पहचान थी वो ट्रस्ट थी और ऑनेस्टी थी। तो जो ईमानदार पूरी फैमिली है, जिन्हें लोग ईमानदारी के नाम पर जानते हैं, तो उनका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। अब उनका कज़न मुराद घोड़ा तो खरीद नहीं सकता था, तो फिर ये घोड़ा आया कहाँ से? तो वो अपने कज़न मुराद से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये घोड़ा लाया कहाँ से? तो मुराद कहता है कि ये क्या करोगे तुम जान के, अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी से घर से बाहर आ जाओ। तो एडम अब उन्हें धीरे धीरे लगने लगता है कि मुराद ने ज़रूर ये घोड़ा को कहीं से चुराया है। फिर वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अगर मुराद ने इस घोड़ा को कहीं से चुरा कर भी लाया है और इसका सिर्फ सवारी कर रहा है तो ये चोरी कैसे हुआ? ये मेरे लिए चोरी तो नहीं होगा, क्योंकि ये चोरी तब होता जब हम इस घोड़े को चुरा कर लाते और बाज़ार में बेच देते। लेकिन हम तो बस इसे
सवारी करने के लिए एक तरह से उधार लेकर आए हैं, और जैसे ही हम लोग सवारी कर लेंगे फिर हम इसे वापस इसके ओरिजिनल ऑनर के पास लौटा देंगे। एडम को घुड़सवारी करना बहुत पसंद था, इसलिए एडम कहता है ठीक है, मैं जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ। तो मुराद कहते हैं ठीक है जल्दी करो। एडम जो है कपड़े पहनकर बाहर उस हॉर्स के पास जाते हैं और काफ़ी एक्साइटिंग रहते हैं घोड़े का सवारी करने के लिए। वो झट से मुराद के पीछे उस घोड़े पर बैठ जाते हैं चढ़ के। फिर मुराद जो है उस घोड़े को आगे दौड़ने का संकेत देता है और घोड़ा जो है दौड़ने लगता है। एडम दौड़ते हुए घोड़े का आनंद ले रहे थे। उन्हें ठंडी ठंडी हवा, जब वो घोड़ा तेज़ी से दौड़ रहा था तो जो ठंडी ठंडी हवा जो लगती है वो काफ़ी पसंद आ रही थी। एडम अपने कज़न मुराद के बारे में बताते हैं कि वो अपनी फैमिली का काफ़ी क्रेजी पर्सन है, और कुछ ही देर में मुराद जो है राइड करते करते गाना शुरू कर दिया। वो गाना क्या गा रहा था, वो तो चिल्ला रहा था, यानी कि वो एडम जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपने कज़न पर व्यंग करते हैं। एडम बताते हैं कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक क्रेजी बंदा तो ज़रूर रहता है, और मेरा जो कज़न मुराद है वो उनमें से ही एक है। इससे पहले हमारे फैमिली में जो काफ़ी क्रेजी पर्सनालिटी के जो थे वो थे अंकल खुसरो। अंकल खुसरो भी एडम मुराद की तरह ही काफ़ी क्रेजी पर्सनालिटी के थे और काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के थे। मुराद तो फिर भी काफ़ी एडवेंचरस था और ठीक ठाक था, लेकिन अंकल खुसरो जो है उससे भी बड़े क्रेजी पर्सनालिटी के थे, मतलब कि पागलों वाली हरकत किया करते थे। एडम जो है अपने अंकल खुसरो के बारे में बताते हैं कि एक दिन ऐसा था जब वो सैलून में बैठे हुए थे तो उनका जो बेटा है, अंकल खुसरो का बेटा जिनका नाम अरक है, वो जाके अपने फादर को बताता है कि घर में आग लग गई है। तो अंकल खुसरो कहते हैं कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। तो जो बार्बर होता है वो काफ़ी शौक देखता है कि अरे भाई, तेरा बेटा कह रहा है कि घरों में आग लग गई है, तेरे घर में आग लग गई है, तुम कह रहे हो कि इट्स नो हार्म। तो अंकल खुसरो जो है काफ़ी चिड़चिड़ा के कहते हैं इनफ, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो कुछ इस प्रकार का उनका स्वभाव था, मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति जो है अपना कोई भी प्रॉब्लम आकर बताता था, या फिर कोई भी घर में किसी का भी प्रॉब्लम होता था और अगर वो डिस्कस करता था अंकल खुसरो से, तो अंकल खुसरो जो है यही कहते थे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कि इस पर ध्यान मत दो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि पूरा मोह माया से वो अलग थे। और जो मेरा कज़न मुराद है वो भी अंकल खुसरो की तरह ही था। एडम बताते हैं कि जबकि मुराद के फादर का नाम जोराब था, यानी कि वो जोराब के बेटे थे, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन थे, यानी कि मतलब कि जो आम जीवन में जो लोग होते हैं नॉर्मल पर्सन थे, लेकिन वो अपने फादर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने अंकल खुसरो के ऊपर गया था, क्योंकि वो भी क्रेजी पर्सनालिटी के थे और मुराद भी क्रेजी पर्सनालिटी का था। और जैसे अंकल खुसरो कहते थे कि पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, उसी तरह से मुराद भी कहता था आई हैव ए वे विथ समथिंग। जैसे सपोज जैसे कि अगर कोई घोड़ा के बारे में बात कर रहा है तो मुराद कहता था आई हैव ए वे विथ हॉर्स, मतलब कि मेरा जो है हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मेरा किसानों के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मैं सब चीज़ संभाल लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसका भी आई हैव ए वे विथ और समथिंग, वो इस तरह का नरेशन यूज करता था। तो एडम वही बताते हैं कि मेरा जो कज़न मुराद है वो भी अंकल खुसरो की तरह ही मिलता जुलता व्यक्ति था, फेलो था। तो एडम बताते हैं कि एक आदमी जो है किसी का फ्लैश का पिता हो सकता है, लेकिन वो उसके स्पिरिट का पिता नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हर बेटा जो है अपने बाप की तरह हो, यानी कि कोई किसी का पिता जो है, किसी के पिता काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं
नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा जो है वो भी नॉर्मल ही स्वभाव का हो सकता है वो रिबेलियन हो सकता है वो काफ़ी एंग्री स्वभाव का हो सकता है वो काफ़ी जॉली स्वभाव का हो, काफ़ी कॉमेडी टाइप का हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है अपने पिता पर ही जाए। तो यह सिर्फ जो है पार्ट 1 है, हम लोग जो है इसका नेक्स्ट जो है बचा हुआ वो पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट and subscribe to our YouTube channel Sunshine Software Education. Thank you for watching this video.